नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल CS सौरभ सक्सेना में। और आज हम एक ऐसी स्कीम के बारे में बात करेंगे जो भारत सरकार की बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी योजना है। अभी आपने हाल फिलहाल बजट में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में सुना होगा, तो आज का ये वीडियो रहेगा राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में। आज हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है, किस तरीके से काम करता है और पूरी जानकारी की अगर हमें सब्सिडी चाहिए तो वो किस तरह से मिलेगी। पर अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें ढेर सारा शेयर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही स्कीम ला सकें। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने ये चेक करने की कोशिश करी कि आखिरकार यूट्यूब या गूगल पे इस स्कीम के बारे में कितना कुछ दे रखा हुआ है। पर कमाल की बात है कि मुझे इतना कंटेंट इस योजना के बारे में मिला नहीं। अगर आप YouTube पे राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में सुनेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही कम लोगों ने इस पे वीडियो बना रखे हुए हैं या इसके बारे में लिखा हुआ है, और इस स्कीम के बारे में जानकारी बहुत लिमिटेड है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे हम एक वीडियो बनाएं और आप तक ये पहुंचाएं कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है। देखिए, भारत सरकार ने क्या सोचा कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन से हम दो तरीके के काम करेंगे कि एक काऊ और बफेलो जो भी हमारा दूध उत्पादन में काम करती हैं उनकी अच्छी ब्रीड हम लेके आएँ, हम उनकी अच्छी ब्रीड पैदा करें जिससे किसानों की आय दुगनी हो। वो कैसे होगी? वो ऐसी होगी कि अगर आप एक अच्छी ब्रीड की गाय या बफेलो या आप पशु इस तरीके के रखते हैं जिनकी लाइफ भी ज़्यादा हो और जिनका उत्पादन की जो कैपेसिटी है, यानी कि जो मिल्क निकालती हैं या दूध है वो ज़्यादा निकले, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेके कैसे हम नई किस्म की गाय या भैंस कैसे हम उसका उत्पादन कर सकते हैं, यही है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। यानी कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन में सरकार करना क्या चाहती है कि जो गाय की किस्म है और जो भैंस की किस्म है उसको अच्छी क्वालिटी की करना ताकि वो काम आए। कैसे? देखिए, आज के टाइम में अगर आपको गाय या भैंस चाहिए तो विदेशी गाय भैंस भी होती हैं और देसी भी होती हैं, पर ये स्कीम देसी के लिए नहीं है और ना ही विदेशी के लिए है। ये स्कीम में ये बात कर रहा है कि अगर आपके लोकल एरिया में जहाँ पे भी आप रहते हैं, जैसे आप राजस्थान में रहते हैं, तो राजस्थान के अंदर उसके वातावरण के अंदर कैसी गाय या कैसी भैंस, किस किस्म की ऐसी गाय और भैंस का हम उत्पादन कर सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा, जिससे वो उस क्लाइमेट के अंदर, उस वातावरण के अंदर अच्छे से रह सकें और दूध का उत्पादन अच्छा हो सके। सर कैसे? इसको थोड़ा सा और समझाऊं तो बात यह है कि मान के चलिए कि कोई देसी गाय है, अब वो राजस्थान में हो सकता है कि अच्छी तरह से दूध निकालती हो, पर मध्य प्रदेश का जो वातावरण है, जो वहाँ की गर्मी, सर्दी, बारिश है, उसमें वो सर्वाइव ना कर पाए। या उत्तर प्रदेश में अगर कोई गाय की किस्म या भैंस की किस्म अच्छा काम करती है, अच्छा दूध का उत्पादन करती है, तो हो सकता है कि वो पंजाब में अच्छी तरह काम ना करे। तो इसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए एक वर्ड इस्तेमाल करा गया, इंडिजीनियस, यानी कि आपके लोकल एरिया में जिस तरीके के वातावरण है उसमें जैसी गाय और भैंस का उत्पादन, दूध उत्पादन उसमें ज़्यादा अच्छा हो सके, ज़्यादा अच्छा गुणवत्ता हो, ज़्यादा अच्छी उसकी लाइफ हो और ज़्यादा अच्छा उसको संरक्षण किया जा सके, उस किस्म की गाय या भैंसों को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा पैदा करेंगे। यह है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। आपकी विदेशी और देशी गाय से इनका कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ बात कर रहे हैं आपके वातावरण में जो सूटेबल हो। वो कैसे होगी? तो सरकार ने उसके लिए कहा कि क्यों ना हमें मालूम है कि जैसे हिमाचल में कोई गाय की किस्म है, वो दूध अच्छा पैदावार करती है, और उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पास कोई गाय की किस्म है, तो क्यों ना हम उन्हें मिक्स ब्रीड करें। मिक्स ब्रीड मतलब इनका मिलान करके एक ऐसी इस तरीके की नई जनरेशन ऑफ गाय या भैंस लेके आएँ जो कि हाई क्वालिटी भी हो, और क्योंकि दूसरी ब्रीड उसकी लोकल रहने वाली उत्तर प्रदेश की होगी तो वो उस वातावरण में रह भी सके। यानी कि एक एक्सपेरिमेंट कि क्यों ना हम दो किस्म की गाय भैंसों का एक मिक्सचर बना के एक तीसरी किस्म का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनका पैदावार करें, और ताकि वो सुटेबल भी रहे और वो दूध का उत्पादन भी अच्छा कर सके। सर ये कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा होगी? IVF टेक्नोलॉजी, जो आप इंसानों में भी होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा, IVF टेक्नोलॉजी के द्वारा हम जो है
एक ह्यूमन बीइंग के बच्चे को भी, एक इंसान के बच्चे को भी आर्टिफिशियल के द्वारा भी हम पैदा कर सकते हैं। सेम किस्म इसके अंदर भी है। तो इसके संग संग वो एक बात और करते हैं, वो कहते हैं कि गाय, भैंस, कैटल और बफेलो, ये चारों किस्म की इसमें है, तो हाई क्वालिटी पे ज़्यादा जोर दिया है। तो उसके अंदर सर आखिरकार सब्सिडी क्या क्या है? तो देखिए, सब्सिडी छोटी बहुत सारी हैं अलग अलग स्कीमों में की, पर हम बात करेंगे बड़ी सब्सिडियों की। अगर आप कोई एक ऐसा सेंटर खोलते हैं जिस सेंटर के अंदर आप मिक्स ब्रीडिंग करा सकें, आप उस सेंटर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा मिक्स ब्रीडिंग हो सके अलग अलग किस्म की गाय और भैंसों की, बफेलो की, कैटल्स की, तो आपको आपके कैपिटल इन्वेस्टमेंट का जो भी है, आप उपकरण खरीदेंगे, कंपोनेंट खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ साइंटिफिक वाले, तो वहाँ पे सब्सिडी 100% है कैपिटल इन्वेस्टमेंट मशीनों का। और अगर आप कोई ऐसा एक फार्म खोलना चाहते हैं, एक ऐसा फार्म जहाँ पे आप मिक्स ब्रीडिंग कराएंगे आर्टिफिशियल के अलावा भी, नॉर्मल प्रोसेस से भी, तो उस फार्म में आपका इन्वेस्टमेंट जो भी है उसकी 50% तक की सब्सिडी है। पर मैक्सिमम लिमिट इसकी कितनी है? 2 करोड़ रुपए तक की। यानी कि 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी है कि अगर आप एक ऐसा फार्म बना रहे हैं जहाँ पे आप मिक्स ब्रीड करेंगे और पशुओं का संरक्षण करेंगे, तो आपको 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी मिल रही है। अच्छी खासी सब्सिडी है। तो अगर मैं इसका संक्षेप में कहूँ, तो अगर मैं कुछ सामान, ऐसी साइंटिफिक इक्विपमेंट्स खरीद रहा हूँ, ऐसी टेक्नोलॉजी परचेज कर रहा हूँ जिसके जरिए मिक्स ब्रीड होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा या साइंस के द्वारा, ताकि वो मिक्स ब्रीड हो सके, तो उन मशीनों पे कितने की सब्सिडी है? 100% की। पर अगर मैं कोई फार्म खोलना चाहता हूँ तो वहाँ पे सब्सिडी है 2 करोड़ रुपये तक की, यानी कि जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसके 50% की सब्सिडी, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 करोड़। तो सर इससे आखिरकार फ़ायदा क्या होगा? आखिरकार हम इससे ये देखेंगे कि अगर हम इनका मिक्सचर करते हैं और जो तीसरा नया जनरेशन में जो भी गाय या भैंस हमें मिलती है, तो हमारे प्रोडक्शन जो है, जो आज अगर हो सकता है कि 7 या 8 लीटर दे रही हो गाय, तो हो सकता है कि मिक्स प्रोडक्शन में वातावरण के अनुकूल भी होगी वो, और हो सकता है कि वो 10 या 12 या 15 लीटर दूध दे। तो सरकार का बेसिक फोकस ये है कि जो ऐसी गाय या भैंसें हैं उनको संरक्षण दिया जाए, उनकी पैदावार बढ़ाई जाए टेक्नोलॉजी के द्वारा। अब आपको एक मज़ेदार बात और ये बताऊं कि सरकार आपको ये इन्वेस्टमेंट देने के संग संग ये सुनिश्चित भी करना चाहती है कि आखिरकार उनका संरक्षण हो। तो सरकार ने उसके लिए एक अवार्ड सिस्टम चालू किया है कि आप अपनी अपनी एंट्री देंगे कि आपने कितनी गाय भैंस रखी, कैसे मिक्स ब्रीडिंग करी, और उसके बाद उनका रख रखाव किस तरीके से किया है। और अगर आपको सही कैंडिडेट माना जाता है कि हाँ आपने अच्छी तरह से संरक्षण किया है, अच्छी तरह से मिक्स ब्रीडिंग करी है, तो आपको भारत सरकार अवार्ड भी देती है। यानी कि फाइनेंशियल प्रोत्साहन भी और एक आपको वैसा प्रोत्साहन भी कि अवार्ड देके आपको ये इस तरीके से गवर्नमेंट आपको प्रमोट कर रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का लेके राष्ट्रीय गोकुल मिशन में पार्टिसिपेट करें। ये स्कीम दोस्तों 2014 में आई थी और 14 के बाद सरकार ने इसका लक्ष्य 2021 तक रखा था, पर इसकी सफलता देखते हुए इस योजना को बढ़ा के अब 2026 तक कर दिया गया है। अभी आपने बजट में सुना कि 2400-2500 करोड़ रुपए का बजट दिया जा रहा है इस योजना के लिए। एक अच्छी स्कीम है। तो हम कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में और वीडियोस ला के सकें आपके लिए, क्योंकि लंबा वीडियो अगर हम डालेंगे तो आप लोगों को उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक राष्ट्रीय गोकुल मिशन पे आज एक स्कीम का मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। इसकी डिटेल के लिए मैं अगला वीडियो कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द लेके आऊं। और अगर आपको ऐसा ही वीडियो चाहिए तो अभी ये जो बेल आइकन का बटन है इसको दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें शेयर और लाइक करें। थैंक यू।